बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज साल का पहला जो है हमारा व्लॉग होगा। इस दुआ के साथ दोबारा कि अल्लाह पाक की खैर का साल हो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर बिलख़ुसूस मेरे पंजाब के उन अवाम के लिए जिनके लिए पिछला साल भी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत तवज्जो के साथ बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की। और अब तो उसका जो है वो फीडबैक तो आ ही रहा था, मतलब पब्लिकली भी आ रहा था, इंटरनेशनली भी आ रहा था। और अब तो एक नई ख़बर आई है कि हमारे जो सिंध के हुकूमत है उसने भी जो है वो रब्ता किया है पंजाब से। और पंजाब जो सुथरा पंजाब के तहत एक नया बायोगैस प्लांट जो उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो मैंने आपको बताया था, उसकी उन्होंने डिटेल्स मांगी हैं। और उसके साथ साथ हमारे भाई जो पिछली दफ़ा तशरीफ़ लाए थे, काश वो ये रिक्वेस्ट लेके आए होते जो रिक्वेस्ट उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी के थ्रू की है। और वो भी ये है कि वो सुथरा पंजाब के बारे में डिटेल्स और उसकी फिजिबिलिटी जो है वो मांग रहे हैं। बहुत ही अच्छा होता कि यलगार करने की बजाय, बदतमीज़ी करने की बजाय, गंदी बातें करने की बजाय अगर ये रिक्वेस्ट जो है पर्सनली सुहेला अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर से करते और कहते कि जी ये सुथरा पंजाब जो है इसको हमें भी इम्प्लीमेंट करना है। और चीफ मिनिस्टर भी बहुत क्लियर है हमेशा इसके ऊपर। और उन्होंने अब भी इन दोनों बातों के बारे में जो है वो कहा कि जिस भी सूबे को जो है वो अगर पंजाब से सीख मिलती है और अगर वो पंजाब के जो तजर्बों से सीख कर अपने सूबे के अंदर बेहतरी लाते हैं तो इसमें कोई जो है वो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और यकीनन ये एक लीडर की निशानी है कि वो कोई भी तासुब, आपको पता है ना यहाँ पर मतलब जंगली किस्म की हरकतें की, फिर कहा कि जी ये पख्तून कार्ड निकाल के ले आई, जी पख्तूनों को कहा था। वैसे मज़े की बात यह है, एक मैंने सोशल मीडिया पे एक क्लिप देखा है, पता नहीं अल्लाह जाने वो किसने बनाया, एआई से बना हुआ लगता है, लेकिन वो क्यूट बहुत है, बहुत मज़े का है। और वो ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा ही छोटा करके ही बेशक अपनी टीम से कहूँगी कि वो ज़रूर चला ज़रूर दें और वो आप ज़रा इंजॉय ज़रूर करें। बड़ा मज़ेदार वो क्लिप बना है। बेटा, तुम बहुत शरारती हो गए हो। ये मुझे नहीं, 4 करोड़ पख्तूनों को शरारती बोला। बकवास बंद कर। ये मुझे नहीं, 4 करोड़ पख्तूनों को गाली है। I said get out! Get out of my sight right now! ये मुझे नहीं, 4 करोड़ पख्तूनों पर तुम जूते फेंक रहे हो। चल, भाग जा यहां से। ये जो दोनों हुकूमतों ने सुथरा पंजाब को जो है वो कॉपी करने के लिए कॉपी चलें, अगर वो उसके ऊपर कॉपी पे कहीं जिच्ची ना हो जाए भाई, जब पता नहीं चलता, इतनी जो फ्रजाइल किस्म की ईगो है इनकी कि पता नहीं चलता। और वीकेंड के ऊपर और भी बहुत कुछ हुआ, वो आपने देखा होगा। चूँकि वो मेरे बारे में ज़ाती तौर पर एक वो है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात करना नहीं चाहती, लेकिन ये ज़रूर एक जुमले में कह सकती हूँ कि जब मुँह खोलते हैं ये अपनी ज़हनियत और अपनी असलियत दिखा देते हैं। मैंने एक और क्लिप देखा, वो मुझे आई एम नॉट श्योर किसका है, लेकिन मुझे कहा गया शायद जमात इस्लामी के कोई भाई हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसी प्रेस क्लब में बैठकर जहाँ पर मेरे बारे में मुग़ल्लज़ात बके गए थे। और वहाँ पर उन्होंने जो है कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि ये पख्तूनों की रवायत नहीं है। तो मैं बहुत हाथ जोड़ के आप सबकी अक्रॉस द बोर्ड जिन जिन लोगों ने इसको इस बदतमीज़ी को बदतमीज़ी कहा और बग़ैर किसी इफ़ एंड बट्स के कहा, मैं उन तमाम की दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये जो बदतमीज़ी का कल्चर है और बार बार जो उनकी साइड के लोग हैं वो ये कहते रहे कि जी वो चूँकि उज़्मा बुखारी ने शुरू किया था, उसने जंगली कहा था, तो इसलिए ये उसका रिएक्शन है। भाई जंगली बात पे जंगली कहा था, मैं पागल तो नहीं हूँ ना कि मैं खामख़ा जंगली कह दूँगी। बहरहाल एक मैंने वो भी देखा कि जी माज़रत हो गई और वो माज़रत के बाद जो है वो उज़्मा बुखारी को माज़रत कर लेनी चाहिए। भाई अगर मैंने कुछ गलत किया हो ना, तो मेरे अंदर ये ज़र्फ़ है, मेरी तरबियत है कि मैं माफ़ी मांगने में कभी छोटी अपने आप को महसूस नहीं करती। बट सवाल ये है कि मैं गलत कहाँ हूँ। अगर जो मैंने कहा चक्री के रेस्ट एरिया के ऊपर जो बदतमीज़ी की गई उस पर मैंने ये लफ्ज़ जंगली का इस्तेमाल किया,
मैंने इसमें कहाँ गलत कहा? जो उसने ज़बान इस्तेमाल की, आज तक उसको कोई कोट ही नहीं करता। मुझे हैरत ये है कि वो मोहसिन नकवी वाली बात को कोई कोट ही नहीं करता। बड़े से बड़े साफ़ियों से लेकर जो है वो बाकी लोग भी, वो उसको कोट ही नहीं, उनके ख़्याल में बहुत छोटी-सी बात थी, जो होके गुज़र गई। अगर उसकी उस बात पे जो महफूज़ तरीन वर्ड मेरे दिमाग में आया वो जंगली था। अगर वो गलत है, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन माफ़ी पता क्या मांगी है? अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, छोड़ो, दफ़ा करें, ये इतनी इम्पोर्टेंस के लायक नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ शुक्रिया अदा करना था आप सब लोगों का कि और दूसरी बात यह है कि उज़्मा बुखारी नाम तो सुना होगा। सो आप जैसे बहुत आए और बहुत चले गए। मेरी कौन कौन सी करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश नहीं की गई, क्या कुछ मेरे खिलाफ नहीं बका गया, आज भी बका जा रहा है, बाय द वे अभी भी लगे हुए हैं बहुत सारे लोग। अल्लाह की शान है, वो ऐसे ऐसे लोग जिनके नहीं सेंसर कर देती हूँ, सेंसर कर देती हूँ। वो जो है वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो बदतमीज़ी करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सनसनी गिल साहब, उन्होंने कहा कि मैं मतलब अल्लाह की शान नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ अल्लाह पाक की शान याद आती है और कुछ नहीं। छोड़ें, दफ़ा करें। अब हमने खुशखबरी वाली बात करनी है। आपको पता है कि जब भी मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने आऊँ तो खुशखबरी के साथ आऊँ, और मैं बहुत फ़ील कर रही थी कि मैं मुख्तलिफ़ महकमों के अंदर जो है वो नौकरियाँ आती हैं, मैं आप तक पहुँचाती हूँ, मेरे महकमे में नौकरी क्यों नहीं आई? और मैं खुद पीछे रह गई हूँ, ये तो बहुत गलत बात है। सो मेरे महकमे के अंदर भी जो है वो नौकरी जो है वो आनी चाहिए, ताकि आप लोग उसके अंदर अप्लाई कर सकें। और मुझे ये कहने में बहुत 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 खुशी है कि हर तरह की नौकरी जो है वो लालपुर म्यूज़ियम, जिसको फैसलाबाद जिसका नाम है, पहले इसको लालपुर कहा करते थे। सो उसका जो म्यूज़ियम है जो मेरे डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उसमें 3 साला कॉन्ट्रैक्ट पे असामियाँ जो हैं वो आई हैं, जिसमें असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर जो BS 16 की पोस्ट है, ज़ाहिर है एक ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए है। फील्ड ऑफिसर है, म्यूज़ियम एजुकेशन ऑफिसर है, IT असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ये वो पोस्टें हैं जो पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, जिनके पास रेलेवेंट फील्ड की कोई तालीम है, जिनके पास रेलेवेंट फील्ड का कोई तजर्बा है, ये उनके लिए है। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरी फेवरेट चीज़ होती है हमेशा कि छोटे स्केल की जो नौकरियां जिसमें बहुत सारी तालीम नहीं चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, इनकी 5 पोस्टें हैं, और गैलरी अटेंडेंट के लिए 2 हैं, गैलरी अटेंडेंट के लिए पोस्ट है, 2 चौकीदार हैं, नायब कासिद है और सैनिटरी वर्कर हैं। और इसमें जो ये है अपने गैलरी अटेंडेंट, ये भी मैट्रिक चाहिए। वॉचमैन जो है वो सिर्फ मुनासिब पढ़ा लिखा, और नायब कासिद जो है वो भी सिर्फ मुनासिब पढ़े लिखे हों, सैनिटरी वर्कर जो हैं वो भी मुनासिब पढ़े लिखे हों। तो ये वो तमाम लोग जो मुझे प्लीज़ फ़ोन करके कहते हैं बाजी सानू नौकरी लवा दो, प्लीज़ इत्थे अप्लाई कर लो। और मैं मतलब इन रिटर्न मैं कह रही हूँ भाजन इत्थे अप्लाई कर लो, प्लीज़ इसमें अप्लाई करें, और कोशिश करेंगे कि जो भी डिज़र्व करता है, जो बेहतर इस म्यूज़ियम के लिए काम कर सकता है, उसको ज़रूर मौका दिया जाए। इसकी आखिरी तारीख 12 जनवरी है, और ये लिंक आपको नीचे नज़र आ रहा है। बाय द वे इश्तिहार भी है इसका, ये छपा हुआ, ये इश्तिहार भी बेटा साथ लगा दीजिएगा, क्योंकि जो लोग लिंक पे क्लिक नहीं कर सकते वो इश्तिहार जो है वो देख लें। सो ये इश्तिहार भी जो है इसका साथ लगा दीजिएगा। साहिवाल जो इसका इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जो अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बनाया है, उसके अंदर जो है वो जॉब्स आई हैं। और ये सिर्फ डॉक्टरों की इस दफ़ा नहीं है, डॉक्टरों की जो है वो पहले हो चुकी हैं, आपको पता होगा, मैंने उसको पहले भी आपको बताया था। अब ये आई हैं फिर वही जो हमारे स्टेनोग्राफर हैं उनके लिए, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए, स्टोर कीपर के लिए, एनेस्थीसिस्ट के लिए, कार्डियक, पैथोलॉजी, फार्मेसी, सर्जिकल डिपार्टमेंट के जूनियर टेक्नीशियंस। एक तो ज़ाहिर सीनियर टेक्नीशियंस होंगे, एक जूनियर टेक्नीशियंस जो हैं जो मैट्रिक पास हों, उनके लिए रिसेप्शनिस्ट और इलेक्ट्रिशियन की नौकरियां हैं कार्डियोलॉजी के अंदर, और इसकी भी आखिरी डेट जो है वो 20 जनवरी है। तो ये भी हर तरह की नौकरी है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा तालीमी काबिलियत नहीं मानी हुई। तो ये अच्छा है कि जो साहिवाल के इर्द गिर्द हमारे रिहायशी लोग हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, चूँकि हम पता हमारा एक बहुत गलत काम हम करते हैं कि डेरा गाजी खान से हमने साहिवाल में अप्लाई कर लेना है, या हमने लिया से जो है वो फैसलाबाद में अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद नौकरी मिल जानी है, फिर हमने जाना नहीं है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होता। मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत के अंदर ये नहीं हो पाता। जो नौकरी अगर मिली है तो उसको आपको पूरी दयानतदारी के साथ, पूरा टाइम देकर, पूरी मेहनत के साथ उसको आपको करना है। तो इसलिए जो बेहतर है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो, अगर ज़ाहिर है उनके लिए आना जाना भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि
नौकरी पे पहुंचना पैना है, ये याद रखिएगा, नौकरी पे पहुंचना है, छुट्टी नहीं होगी बगैर किसी वजह के। तो ये है जी जो खुशखबरियाँ मैंने आपको बतानी होती हैं। और एक बहुत सारी अच्छी खबरें जो हैं वो और भी आई। जो ब्लूमबर्ग है उसने हमारे बारे में लिखा कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। पाकिस्तान की जो अंदर महंगाई है, उन्होंने जितनी प्रोडिक्ट की थी उससे भी ज़्यादा हमने महंगाई जो है वो कम की है। और अल्लाह का शुक्र ये है कि पूरी रिकग्निशन जो दुनिया के अंदर भी हमें मिल रही है, जो पाकिस्तान को एक ग्रोइंग इकॉनमी, एक शाइनिंग पाकिस्तान जो है वो कहा जा रहा है, ये अल्लाह का करम है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये बुरी खबरें भी हैं, जिनको मैंने आपको हमेशा कहा है कि जिनके लिए पाकिस्तान के लिए अगर अच्छी खबर होगी तो इनके लिए बुरी खबर होती है। और ये वैसे कुछ अर्सा पहले तक ये नहीं सोचा जा रहा था कि ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान इतनी जल्दी आलमी तन्हाई से बाहर निकल आए, पाकिस्तान इतनी जल्दी जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर ले, पाकिस्तान इतनी जल्दी जो है वो अपने से 8 गुना बड़ी दुश्मन फ़ौज को जो है वो धूल चटा दे। और लेकिन अल्लाह का करम यह है कि जो हमारे तमाम इदारे हैं उन्होंने मिलजुल कर जो एक वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड किया है, उसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ये भी अगर मैं अपनी चीफ मिनिस्टर के हवाले से कहूँ तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, पहले कभी हुकूमत का काम नहीं किया, पहली दफ़ा इलेक्ट हुई हैं, ये इनको जो है वो ये नहीं कर पाएंगी, इनको काम करना नहीं आता होगा। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि इन तमाम बातों को मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने गलत कर दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ज़हीन औरत हैं, वो तो उनको अल्लाह पाक ने शायद बनाया ही इस काम के लिए था। हालांकि मैंने कई दफ़ा आपको कहा कि उनकी फैमिली जो है उनके अंदर कहीं ये कभी नहीं था कि मरीम नवाज साहिबा कभी पॉलिटिक्स में आएंगी। और लेकिन यह है कि वो आई, उन्होंने जो है अपने दुश्मनों के मुंह भी बंद किए। और COP30 हो, चाइना हो, जापान हो, टर्की हो, जहाँ पर भी वो गई उन्होंने अपने काबिलियत के झंडे गाड़े। और ये उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। और हम सब एज ए पाकिस्तानी इसको इंजॉय भी करते हैं, एंडोर्स भी करते हैं। और कल मैंने रज़ा रूमी साहब का एक क्लिप देखा जिसमें वो कह रहे थे कि, और बाय द वे रज़ा रूमी साहब बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, वो एवी तारीफ़ नहीं करते किसी की। और उन्होंने भी कहा कि बहुत मेहनत से, बहुत हिम्मत से काम कर रही हैं और उनको बहुत जल्द वज़ीर आज़म होता देखते हैं। तो अल्लाह पाक का करम है, जहाँ भी वो होंगी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मेहनत से मुल्क आगे लेके जाएंगी। एक इम्पॉर्टेंट बात इससे पहले आगे जाने से पहले, लिबर्टी के अंदर आपने देखा हमने बहुत सारे फायरवर्क्स किए। अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क में खुशियाँ वापस आ रही हैं, त्यौहार वापस आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। और कितने दिन पहले, कोई हफ्ता के पहले आए थे स्ट्रीट मूवमेंट वाले, और वो स्ट्रीट मूवमेंट वाले उत्थे कल्ले जी पौड़ियाँ पा के वापस चले गए, कोई नहीं निकला। और जो फायरवर्क्स थे पहले क्रिसमस के ऊपर और उसके बाद फायरवर्क्स के अंदर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग बाहर निकल के आए, उन्होंने इसको एंजॉय किया। बाय द वे वो ना केपी में किसी एक इदारे ने जो है प्राइवेट इदारे ने, उसने भी की थी फायरवर्क्स, उन्होंने अपने ना पा ली। वो आदत है ना, मतलब दूजे आप क्या करके बहरहाल। सर जब लाहौर निकलता है ना दुनिया देखती है, तो लाहौर निकला और लाहौरियों ने यह साबित किया जो मैं कहती थी हमेशा कि लाहौरी जो है वो इंतशार और फसाद की सियासत को पसंद नहीं करते, वो उसके साथ एग्री नहीं करते। और इसीलिए उन्होंने जो है वो कुछ दिन पहले इनको बिल्कुल जो है वो लिफ्ट नहीं कराई। और बाय द वे बहुत मैंने ताने और वो कि भपतियाँ कसते, अब निकल आए, अब वो भी हो रहा था सोशल मीडिया पे, मज़ा वैसे मुझे बहुत आया, आपस की बात है, बहुत मतलब बेचारे दुखी थे, आज निकल आए हैं, ये उस वक्त कहाँ थे। तो भाई क्यों निकल के आए अगले, मतलब खामखा फसाद डालने के लिए, इंजॉय करने के लिए निकलना चाहिए, वो निकल रहे थे। सो गुड, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या आपको दिखाना था और बताना था, जो हमारे हामिद मीर साहब, जय्यद सहाफ़ी, बहुत बड़े सहाफ़ी लोग कहते हैं उनको, तो उनको जो है वो उन्होंने एक हमेशा की तरह फिर से एक दफ़ा फिर एक फ़ेक ख़बर शेयर की। और फ़ेक ख़बर उन्होंने शेयर की टिका के जो है वो जियो के प्लेटफॉर्म से। और उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस को जो है वो चूँकि बुनियादी हकूक़ जो है वो पंजाब पुलिस उसकी वायलेशन करती है, इसलिए फ़्रेंच एम्बेसी ने उनको वीज़े देने के उनके ऑफिसर्स को इनकार कर दिया।
अब झूठ का सिर पैर नहीं होता, ये हम सब ने सुना हुआ है। और शर्मिंदगी की बात अगर किसी में कोई महसूस कर, देखें शर्म जो है ना वो महसूस करने की चीज़ होती है, वो कोई टॉफ़ी नहीं होती, वो कोई चॉकलेट नहीं होती, यू नो, कि बंदा महसूस करने की चीज़ होती है, कर ले कोई महसूस कर ले, नहीं कर ले ना करे, फिर उसकी मर्ज़ी होती है। सो उसमें जो है वो उन्होंने फ्रेंच एम्बेसी ने भी कह दिया कि ये बात गलत है। और उसके बाद उनकी जो उन्होंने कहा कि हमने कोई वीज़ा जो है वो नहीं रोका है। और इसको अखबार में भी छपवा लिया था, बाय द वे उन्होंने कहा कि अखबार में भी छप गया कि फ्रेंच एम्बेसी ने फिर जो जवाब दिया वो छपना तो था ही, ज़ाहिर है। वो फ्रेंच एम्बेसी ने भी कहा होगा भाईजान ये हमारे नाम पे झूठ नहीं, देखिए झूठो झूठ चलाना है, अपनी मर्जी से चलाए, हमारी तरफ नहीं आना। तो वो भी इनको छापना पड़ा। लेकिन आफरीन है जय्यद सहाफ़ी पे, जिन्होंने इसके ऊपर हमेशा की तरह ना माजरत की है, ना उन्होंने कोई जो है वो इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म की नदामत का कोई इजहार किया है। और उनका भी हाल जो है वो कम से कम वैसे वो जो बाहर बैठे हुए ना उन जैसा हो गया हुआ है कि जो मर्जी झूठी सच्ची लगा दो चल जाएगी, उनको भेजी जाती है, वो भी बाकी लोगों की तरह वो भी बोल देते हैं। बाय द वे इम्पॉर्टेंट खबर अभी अभी आई है थोड़ी देर पहले मुझे, और वो खबर ये है कि जो 5-7 फसादी हैं उनके बारे में जो है वो उनको सज़ा सुनाई गई है 9 मई के फ़ैसलों के जो है वो हवाले से। और मैं आपको डिटेल से इसको, क्योंकि मैं वेरीफाई करके बात करने की आदी हूँ, मुझे एवं झूठ चुताली जो है वो पसंद नहीं है। अच्छा जी, तो वो ख़बर ये है कि 9 मई को रियासती इदारों के ख़िलाफ़ डिजिटल दहशतगर्दी का केस, उस केस में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने सुनाई है। और इसमें साबिर शाकिर साहब और मोहित पीरज़ादा का नाम भी शामिल है। तो तमाम फसादी जो है वो इकट्ठे करके उन्होंने एक ही यू नो उसके साथ उनको सज़ा सुनाई है। लेकिन यकीन माने कि अभी भी वो डिटाई के साथ जो है वो व्लॉग भी करेंगे, वो आपके सामने भी आएंगे। और डिटाई तो वैसे ही बेशर्मी इन पे ख़त्म है। मेरा एक क्लिप जो है वो ज़ाहिर है कल परसों से मेरे पे यू नो ज़्यादा एक यलगार है, एक बदतमीज़ी की, बेहूदगी की। और उसमें जो है वो मेरा एक क्लिप है जो 180 पे, अंदाज़ा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताने लगी। 180H के ऊपर जो हमारा मॉडल टाउन का पार्टी ऑफिस है उसके अंदर मैंने एक प्रेसर की जिसमें यास्मीन राशिद के बारे में जो है वो मैंने गुफ्तगू की कि ये खातून जो है, चूँकि मैं किसी वक्त में मैं अपनी किसी अजीज़ा के साथ मैं इनके पास जाती रही हूँ, यू नो ये हमारी डॉक्टर हुआ करती थी, मेरी तो खैर नहीं थी, उनकी थी जिनके साथ मैं जाती थी। तो मैंने उसमें बताया, और उस वक़्त यास्मीन राशिद ने कुछ मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में बहुत गंदी और गलीज़ गुफ्तगू जो वो करने की आदी थी वो उन्होंने की थी। तो उसका रिस्पॉन्ड करते हुए मैंने प्रेसर की, और उस प्रेसर का पूरा क्लिप मैं चाहती हूँ कि पहले आप ज़रूर देख लें। वो क्लिप आप, चूँकि उस क्लिप को एडिट करके अपनी मर्ज़ी की 2 लाइनें जो है वो चलाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मैंने मरीम नवाज़ के बारे में ये कहा। भाई मुझे जो है ना, अगर मैंने कुछ गलत कहा है उस पर मैंने हमेशा नदामत का इजहार भी किया है, माफ़ी भी मांगी है, लेकिन झूठो चुताली तो ना करें। ज़रा पहले क्लिप देखें आप। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो भी एक अलामत है और बन चुकी हैं। बड़ी तेज़ी से वो फिरदौस आशिकवान वाली जगह जो है वो हासिल कर रही हैं, और वो आप उनको ये जो है वो एहसास नहीं हो रहा कि फिरदौस आशिकवान आज कहाँ है। बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, गाली देना, ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी फिरदौस आशिकवान का फ्यूचर जो है वो आपके सामने है। आपने देख लिया कि वो आज कहीं नहीं है, लेकिन यास्मीन राशिद साहबा को शायद लग रहा है कि अब वो फिरदौस आशिकवान को रिप्लेस करेंगी, या वो शहबाज गिल बनना चाह रही हैं ख़वातीन की, और उसका इजहार जो है वो वक्तन फ़वक्तन कर रही हैं। गो वो बहुत अरसे से जो है वो बदतहज़ीबी और जो बदकलामी है उसकी तमाम तर आखिरी हदों को छू रही हैं। लेकिन हमने हमेशा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया कि हो सकता है इस दफ़ा वो गुस्से में हो सकता है इस दफ़ा उनको इमरान खान से डांट पड़ी हो कि खबरदार जो तुम गालियां ये बगैर जो है वो उठ के आई। लेकिन अब देखा जा रहा है कि मोहतरमा का जो एक स्टाइल है गुफ्तगू करने का, उसके अंदर वो बदतमीज़ी और बदलिहाजी का जो है वो अंसर बहुत गालिब होता है। मोहतरमा 2 दफ़ा जो है वो धूल चिटाई जा चुकी हैं उन्हीं मरियम नवाज से, जिस मरियम नवाज के ऊपर उनको आजकल बातें करने का बहुत शौक आया है। और मैं मोहतरमा को पहले तो सिर्फ दो जो है
वो बड़े मुअद्दबाना, मैं फिर भी मुअद्दबाना उनके लिए कर रही हूँ, हालांकि जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है उनके साथ उसी ज़बान में अगर जवाब दूँ तो फिर आपको पता ना, हमें अखलाकियात का दर्स देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हमें अखलाकियात का दर्स देने के लिए जो लोग आते हैं उनको मालूम हो रहा है कि हम जवाब देने के लिए जो है हम तब भी अपनी अपनी एक जो रिस्ट्रेन है उसका मुजाहरा कर रहे हैं। उनके लिए मेरी दो गुजारिशात हैं। पहली तो यह है कि अपना कद देखें और अपने कद के मुताबिक गुफ्तगू किया करें। उन्होंने कल जो गुफ्तगू फरमाई उसके अंदर उन्होंने कहा आए ना मरियम नवाज मेरे साथ आके बैठे बात करें। बीबी आप हैं कौन? आप काउंसलर नहीं हो सकती, आपकी ये औकात है। ये क्लिप देखा आपने? अब बाकायदा मतलब ऊपर से बात होते हुए आ रही है और नीचे मैंने यास्मीन राशिद के बारे में कहा और उन्होंने वो वो करके कहा ओ भाईजान, इस तरह कान के कच्चे जो है ना वो और ये घटिया हरकतें ये कोई फ़र्क नहीं डालती ना चीफ मिनिस्टर को ना मुझे, और बल्कि मैं तो मानती हूँ कि तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए तो लगे रहो मुन्ना भाई, हैं जी। देखिए ऐसा भी ज़र्फ किसी किसी का होता है कि वो कहे कि लगे रहो, टिका के लगे रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एंड पे मुझे एक अफसोस की खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, बहुत तकलीफ दे खबर है और मेरा दिल बहुत दुखी है उस बात पे। हाय हाय, सलमान अकरम राजा साहब की एक तस्वीर देखी मैंने। वो बेचारे पहले तो किसी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे हुए हैं मुंह नीचे करके। जाहिर है जब पता हो कि मैं फसाद का साथ दे रहा हूँ और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा हूँ तो बंदा दुखी होता है। देखिए उनके अंदर फिर भी मैं उनको थोड़ा सा मार्क्स देती हूँ कि मुहब्बत वतनी उनके अंदर थोड़ी बहुत फिर भी है कि उनको कम से कम उनके चेहरे पे जो है वो उसका एहसास होता है। लेकिन फिर एक तस्वीर आई जिसने बहुत शोर मचाया। नहीं, उससे पहले भी एक तस्वीर आई थी बाय द वे। वो हमारी बाजियाँ खा हलीम रही थी तो उन्होंने कहा कि जी दाल रोटी खा रही, कितनी हमारी आम खातून। और वो जो दूसरे आपको पता ना वो राने शाने वो एडे बड़े ट्रे मैंने आपको दिखाए थे जब आप वो, और जब भी ये निकलती है ना वहाँ से अडयाला से वापस तो फिर पार्टी टाइम होता है किसी ना किसी रेस्ट एरिया पे जाके। और उस वक्त वो भाई भी उनका बहुत शौकीन है, भाई भी सुना है कि मतलब गोशत से कम तो कोई बात होती नहीं, उधर भी नहीं थी। बहरहाल उनकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी वो आम खातून बुखारी, वो उस वक्त कैमरे सामने थे। उस वक्त दाल रोटी का टाइम था। दाल रोटी बाय द वे नहीं थी, हलीम थी, और हलीम आपको पता दाल रोटी से डिफरेंट होती है। हलीम तो बड़ी महंगी मिलती है बाय द वे। सो वो भी एक तस्वीर थी। लेकिन जो तस्वीर ने मेरा बहुत दिल तोड़ा वो है कि जब सलमान अकरम राजा साहब वॉक फरमा रहे थे और वॉक फरमा रहे थे वो जुलूस के इस तरफ, कोई जो भी 10-15 लोग थे उनसे वो लहदा बैठे हुए थे पहले ही, और वो वहाँ वॉक फरमा रहे हैं। पीछे तस्वीर में देखिए कि पुलिस वालों का मुंह भी दूसरी तरफ है और जाहिर है अलीमा बाजी भी अपने करिंदे लेके उसी तरफ बैठी होंगी। तो समझ नहीं आई कि सलमान अकरम राजा साहब इधर कोने में खुडे लाइन लग के क्यों बैठे हुए थे, और इस वॉक करके जो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है ये तो वैसे तकलीफ दे बात है कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हो और उसका कोई लेना देना ना हो आपके मामलात से, वो पीछे आपकी बैग पे बैठा हो और वहाँ पे जब बहुत देर बैठ जाता है बंदा तो फिर वॉक शॉक इस उम्र में करनी पड़ जाती है। वो तो अच्छी बात है, सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जो ये तस्वीर है उसने मेरा दिल बहुत तोड़ा कि बेचारे सलमान अकरम राजा साहब भी जो है ना वो इनसे कंड करके बैठ गए। उन्होंने कहा नहीं सर पाजन मेरा कोई लेना देना नहीं, ये जो भी ये तमाशे होते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अफसोस हुआ सलमान अकरम राजा साहब को इन हालात में देख के। मुझे अफसोस हुआ, पता नहीं उनको हुआ कि नहीं हुआ, उनको मुझे ज़रूर हुआ। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। खुदा हाफ़िज़।